आज से हम छोड़ देंगे रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सो हम आज से जुपिटर नोटबुक को छोड़ देंगे, उसका साथ यहीं तक था, उसको कर देंगे बाय बाय टाटा, और हम चालू करेंगे न्यू आईडी के साथ। सिर्फ मतलब नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। यस, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने वीएस कोड अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, जिन लोगों ने किया है बहुत अच्छा। यस, वीएस कोड फाइनली आनंद वीएस कोड पे आ गए हम लोग। तो जिन लोगों ने वीएस कोड इंस्टॉल नहीं किया उन लोगों के लिए सिंपल है यार, एकदम बहुत ईजी है वीएस कोड इंस्टॉल करना। सिंपली क्या करो, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो वीएस कोड एडिटर, डाउनलोड कर लो, सीधा डाउनलोड सेक्शन में जाओ एंड सिंपली विंडोज है तो विंडोज पे डाउनलोड कर लो। अगर आप उबंटू वगैरह यूज कर रहे हो, काली वाली यूज कर रहे हो तो इधर से कर लो। अगर आप मैक वाले हो, रेस लोग हो तो मैक वाले कर लो। ठीक है, हम लोग है भाई विंडोज वाले, तो हम इंस्टॉल करेंगे विंडोज। हालांकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये सिंपल स्टेप है। अगर इंस्टॉलेशन है, आप लड़की हो तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, हम बाकी चीजों के लिए नहीं सोचते तो इसके लिए कैसे सोचेंगे। सिंपल है, नेक्स्ट 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 फिनिश। बस भगवान का नाम लेना और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जब जितना नेक्स्ट दिख रहा है उतना करके आप इंस्टॉल कर लो, कुछ इतना भाग मंतर नहीं है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर भूल जाओ कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत ढेरों सारे लोग बैठे हैं जो आपको बता देंगे कि किस तरीके से इंस्टॉल करना चाहिए। यस, वेट अ सेकंड। हाँ जी, यस। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसको ओपन करते हैं, और ये है मेरा वीएस कोड। हालांकि मैंने सिर्फ वीएस कोड इंस्टॉल करके रखा है, इसके अंदर का कोई कोई भी चीज़ इंस्टॉल करके नहीं रखी। तो ये मैंने एचटीएमएल के लिए यूज़ करा था, तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा सामने में एचटीएमएल का कुछ खुला है, न्यू वर्जन आ गया, समथिंग कुछ बता रहा है। तो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। और इसको जैसे ही देख लेते हैं उसको हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमें नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, इनको हटा देते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको वीएस कोड। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग पड़ेगी कि ये एक्चुअल में कैसे दिखता है, इतना भी छोटा नहीं करना। सो ये यू कैन सी दिस इज माय वीएस कोड। पीछे का जो विंडो है हमारा, इसको हम कह देते हैं बंद, और दिस इज माय वीएस कोड। अच्छा, मजेदार, एकदम बढ़िया दिखता है। और इसमें जो कोड करोगे आपको लगेगा यार नहीं यार, अब तो कुछ तो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऐसा आपको फील आएगा। क्योंकि आपने कल देख लिए होंगे कि कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी इफ एल्स अगर हम जुपिटर नोटबुक पे कर रहे हो तो। अच्छा, सबसे पहले अगर आप वीएस कोड को इंस्टॉल करते हो तो इसमें आपको डालना पड़ेगा एक्सटेंशन या फिर प्लगइन्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएंगे, मार्केट एरिया। यहाँ पे आपको नीचे में देखिए, ये तो 4 डब्बे दिख रहे हैं जिसमें एक डब्बा टूटा हुआ है, तो ये वाले इसमें जाएंगे और यहाँ से हम हमारे एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे। हमें जो हमारा क्या नाम है, हमारा वीएस कोड जो है वो पाइथन के लिए यूज करना है। तो सिंपली बात है, मुझे ये जो पाइथन वाला पहला एक्सटेंशन दिखा है, अच्छा मेरे इसमें नहीं आ रहा सर, तो सिंपली यहाँ पे सर्च कर लो। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता उसको समझ गया कि मेरे पाइथन इंस्टॉल करना था, तो इसलिए वो पहले से दिखा रहा था। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मुझे पाइथन इंस्टॉल करो, तो यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके आ रहा है। अच्छा, सेकंड जो है ये वीएस कोड के लिए एक्सटेंशन है। अगर आप चाहते हो तो ये वाला भी डाल दो, तो यहाँ पे भी क्लिक करके एक्सटेंशन में ऐड करता हूँ। बिकॉज ये जो है, ये नेक्स्ट वाला जो एक्सटेंशन है, ये रादर देन हमारी जो कोर लाइब्रेरी है, एक्सटेंडेड लाइब्रेरी पिक वगैरह जो है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आपको सोल्यूशन वगैरह भी बहुत सारे मिल जाएंगे। हालांकि बहुत सारे, सारे मत भरो, सारे मत करो, मेहनत मत करो इतनी। ठीक है, एक दो से भी काम हो जाएगा, दैट्स इट। अब 2 मिनट लगेगा ये जब तक डाउनलोड होता है, तब तक उसका वेट करेंगे। ओके, अच्छा वॉइस सही है, तब तक हम वही बातें कर लेते हैं। वॉइस सही है कि लटक रहा है? वॉइस सही है, सम टाइम ब्रेक्स, ओके ठीक है चलेगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे इसमें थोड़ा लैग आ रहा है। सो वेट अ सेकेंड, बहुत सारी चीज़ें ओपन है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको हल्का कर लेता हूँ। सो वॉइडो इधर हो जा, इट्स गुड, ओके। अभी बेटर है, अभी वॉइस बराबर है। यस, नेटवर्क इशू है काफ़ी, अभी सही है, अभी वॉइस आ रहा है। तभी भी शायद मैं लेफ्ट हो गया था उसी की वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से। एक बार मैं नेटवर्क स्पीड भी चेक कर लेता हूँ, मे बी। मे बी आज अप्रैल फुल है ना, तो ये भी फुल बना रहे हैं। ये स्पीड काफी ज्यादा कम है, ये कहाँ
क्यों इतना 1 Mbps दे रहा है स्पीड, 1 Mbps से भी कम दे रहा है, क्या हो गया इसमें? पता नहीं है, सेशन में नहीं देखा शायद। सो व्हाट पर है? यस, स्पीड इशू था, इसलिए मैं राउटर को रिस्टार्ट कर दिया। नाउ इट्स क्लियर राइट। तो 23 24 50 Mbps तो दे रहा है, सही है। अभी सही है वॉइस वगैरह? यस, प्लीज लास्ट टाइम बता दो। यस, एक या परफेक्ट। ओके, तो मेरा नीचे वाला जो VS Code का एक्सटेंशन है वो तो इंस्टॉल हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं नॉर्मल सा, हम एक फाइल बनाते हैं। अब फाइल कैसे बनाओगे, एक्सटेंशन के ये बंद कर दो, ये कर दिया मैंने बंद। और यहाँ पे करता हूँ Ctrl+N, सिंपली आप Ctrl+N करो, एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। इस न्यू फाइल को आप क्या कर लो, सिंपली सेव करो। सिंपली क्या कर दो, सेव। मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा एक्सटेंशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्चुअली वो मेरा पाइथन तो वो इंस्टॉल नहीं किया है उसने, तो वो चेक करेंगे अपन। तो उस चीज़ को कैसे चेक करें कि मेरे इसमें पाइथन के जो एक्सटेंशन है वो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुके हैं VS कोड में या फिर नहीं। सिंपली ये फाइल को सेव करो, जहाँ करना चाहते करो। मैं यहाँ पे इसको पिक्चर्स में या फिर डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव करो। सो डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ पे नाम दे देता हूँ, सपोज डे 10, बिकॉज आज का डे जो है वो 10 है। सो .py एक्सटेंशन जो आप दोगे .py। सी का प्रोग्राम करते तो .c देते हैं, HTML का कोड करते तो .html देते हैं। वैसे ही हम पाइथन का प्रोग्राम करने के लिए .py एक्सटेंशन देते हैं। अच्छा, इसको कर देंगे सेव। ये फाइल क्रिएट हो गई। अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे पाइथन का आइकन भी बन गया है मेरा VS कोड में। मतलब ये जो फाइल है अभी ये पाइथन से रिलेटेड वर्क करेगी। चेक करने के लिए ये जो चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस चीज को चेक करने के लिए सिंपल सा एक एडिशन का प्रोग्राम बना के देते हैं, जो आप सभी को पता होगा। A = मैं ले लेता हूँ 10, देन B = ले लेता हूँ 20। अगर ये एडिशन कर लिया तो हम समझ जाएंगे ये प्रॉपर काम कर रहा है। एंड प्रिंट, इसके अंदर डाल देंगे A+B। ठीक है, मैंने कोई एक्सटेंशन अभी तक डाउनलोड नहीं, सिर्फ एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया था, सेकंड वाला तो फेल 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 हो रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। अगर आप साइड में देखोगे यहाँ पे, वेट सेकंड, मैं आपको एरो करके दिखा देता हूँ। यू कैन सी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक प्ले का बटन है, उस प्ले के बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये जो आपका पाइथन का कोड है वो रन करेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते, देखते हैं हमारे टर्मिनल पे आउटपुट आता है क्या। अगर सारी चीजें हो जाएंगी तो आउटपुट आ जाएंगे। यू कैन सी, अगर आप अच्छे से देखोगे तो मेरा ये यहाँ पे आउटपुट एक छोटा सा 13 लिख के आया। दैट मीन मेरा जो है VS कोड वर्क कर रहा है। तो सारी चीजें सेट हो गई। ठीक है, वो नेटवर्क इशू था, स्टिल वो सारी चीजें उसने एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लिया। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों के लिए, सिंपली आपको एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है। कौन से एक्सटेंशन, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एक्सटेंशन में जाना और ये दो एक्सटेंशंस को क्या कर लेना, डाउनलोड। मोस्ट ऑफ लोग डे 1 में ही कर रहे थे और मोस्ट ऑफ लोगों ने ये कर चुके हो। जिन लोगों ने नहीं किया हो भाई, अभी आज आप क्या करो, VS कोड में ये दो एक्सटेंशन, पहले तो VS कोड इंस्टॉल कर लो।
देन ये दो एक्सटेंशन को आप क्या कर लेना, ऐड कर लेना, देन आपका VS कोड जो है वो आपके पाइथन कोड को अंडरस्टैंड कर पाएगा। चलिए ये तो हमने कर लिया, हमारा मार्केट प्लेस को हम कर देते हैं बंद। यस, कितने लोग ऐसे जो पहले से ही VS कोड यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। जो लोग अभी जुपिटर यूज कर रहे हैं उन लोगों के लिए सिंपल सा हिसाब है, दो चीजें चेंज हो गई। यहाँ पे एक छोटा छोटा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पूरा पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये जो डिब्बा है, यहाँ पे जो प्लेट बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। आउटपुट जो है वो नीचे के हिस्से में दिखेगा, दिस इज योर आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन में आपको यहाँ पे देखिए ये है आपका रिजल्ट, ठीक है। मतलब जैसे एग्जीक्यूट होगा तो उसके नीचे में आपका रिजल्ट दिखेगा, तो यहाँ पे आपको नजर डालनी है। बढ़िया, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं क्लियर और चलते हैं अभी आज के सेशन पे, एजेंडा पे। आज हम पढ़ने वाले हैं लूप। क्या पढ़ने वाले हैं? लूप। यहाँ पे आपकी जरूरत पड़ेगी, तो बताइए लूप क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है। सो प्लीज बताइए, तब तक जल्दी जल्दी आउटपुट बताइए। हम क्यों यूज करते हैं लूप और किस चीज के लिए होता है लूप? यस प्लीज। रिपीटेशन, आनंद ने एक ही झटके में आंसर दे दिया, रिपीटेशन। फॉर रिपीटेशन, अच्छा पर क्यों, क्यों रिपीटेशन? ओनली फॉर रिपीटेशंस, रिपीटेशन ऑफ द कोड। बहुत बढ़िया, ये भी सही है। और कुछ? यस, क्या करने के लिए? कोड को कम करने के लिए। ये आंसर सही था भाई, ये जो जतिन ने आंसर दिया वो सही था सर। मतलब एग्जाम्पल के लिए मुझे हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सबसे पहला लेजेंड वाला तरीका। लेजेंड तरीका क्या होता है? लेजेंड तरीका, लेजेंड लोग क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड अगर 10 टाइम बोला है प्रिंट करने के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं, 10 टाइम कॉपी करते हैं और 10 टाइम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हम तो लेजेंड नहीं है, हम तो लेजेंड नहीं है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम जाता है, ऐसा नहीं है कि आउटपुट नहीं आएगा जो मुझे चाहिए, आउटपुट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यार मुझे काउंट करना पड़ेगा ये कितने हुए हैं, तब जाके मुझे पता चलेगा। अभी ये तो 10 टाइम्स था, तो चलो इजी भी था, मुझे 10 टाइम्स एक ही कोड को लिखना, कॉपी पेस्ट करना इजी था। अगर मैं बोलूँ 1000 टाइम, तो आप पगले हो जाओगे। और 1000 टाइम कोड मतलब वो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काउंट करना। तो इसी का मीनिंग है, अगर एक ही चीज, जैसे सभी ने आंसर दिए रिपीटेशन पर्पज के लिए, यस, एक ही चीज बार बार कंटिन्यूअसली वही 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 करना है, तो आप यूज करते हो लूप, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में दो ही लूप है। कौन से लूप है सर? पहला तो है फॉर लूप एंड सेकंड है व्हाइल लूप। तो दोनों को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर योर फॉर लूप एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज व्हाइल लूप। कैसे भी लिखो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं। तो समझ में आ गया, पहला क्या है फॉर लूप, या सॉरी व्हाइल लिख दिया, तो फर्स्ट वन इज व्हाइल लूप एंड सेकंड वन इज फॉर लूप। अच्छा, मुझे क्या करना है, हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स लिखना है, तो चलो हम व्हाइल लूप के तरीके से हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो मैं इस चीज को कर देता हूँ कट और एकदम प्लेनली स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। 2000 कमेंट्स, हम सभी को पता है कमेंट सही है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो गए। अब यहाँ से चालू करेंगे फ्रेशली हमारा प्रोग्राम। यस, यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाइल। सबसे पहले क्या है, व्हाइल। अच्छा, व्हाइल में हमें क्या डालनी पड़ेगी, कंडीशन। कितने टाइम चलाना था हमें, जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था वो कितने टाइम प्रिंट करना था, तो अभी के लिए हम 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली ले लेंगे एक वेरिएबल। मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया ए, जो लूप को चलाने में हेल्प करेगा। इस लूप के वेरिएबल में मैं डाल रहा हूँ 0। सो इनिशियली ए की वैल्यू मैंने क्या चालू कर दी, 0। अच्छे से ध्यान दीजिए, 0 कर दी और यहाँ पे हम वाइल में आते हैं। अब हम यहाँ पे एक डाल रहे कंडीशन। कंडीशन क्या डाल रहे, जब तक ए 10 से छोटा है, जब तक ए 10 से छोटा है तब तक कुछ तो करते रहो। क्या करते रहो ये नहीं पता, बट कुछ तो करना है। वाइल मतलब तब तक। अच्छा, कब तक? जब तक ए की वैल्यू 10 से छोटी है तब तक वाइल। अच्छा, अब उसके अंदर लिखा जाएगा कि आपको क्या करना है, जो रिपीटेडली करना है, जो 10 टाइम्स करना है। तो हमें करना है प्रिंट। क्या करना है हमें, प्रिंट। अच्छा, प्रिंट में डाल दो क्या प्रिंट करना है, तो हमें करना था हेलो वर्ल्ड। अच्छा सर, ठीक है, ये भी कर ली। अब एक चीज याद रखिए, वाइल का सिंटेक्स कैसा होता है। वाइल का सिंटेक्स होता है वाइल, देन होती है कंडीशन, देन उसके अंदर में होते हैं स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स। जो भी आपको बार बार रिपीटेड करना है, वो 1 लाइन का कोड हो सकता है, वो 100 लाइन का कोड हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है इंक्रीमेंट। वो जो वेरिएबल है ए, उसमें क्या है, 0। क्या 0 छोटा है 10 से?
सिंपल बात है, हाँ सर 0 छोटा है 10 से, वो अंदर आ जाएगा बॉडी के और वो प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड वन टाइम। अच्छा, फिर क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर करके समझाता हूँ। कंडीशन सेटिस्फाइड, अंदर आया, प्रिंट किया, फिर वो वापस जाता है वाइल पे, फिर पूछता है एक ही वैल्यू क्या है, एक ही वैल्यू पे तो कुछ इंपैक्ट ही नहीं आया, एक ही वैल्यू तो 0 ही है। फिर क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन 10, यस। अगर मैं इस चीज को रन करता हूँ तो ये इनफाइनिट लूप क्रिएट करता है। इन्फिनिटी पता है ना, इनफाइनिट लूप क्रिएट करता है जिसमें कोई लिमिट नहीं है, वो चलते रहेगा चलते रहेगा। सर ये एक्चुअल में इनफाइनिट जाएगा, नहीं। सिस्टम की भी कुछ कैपेबिलिटी होती है, वो एक टाइम के बाद क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, वो क्या कर देगा, उसकी कैचेट फुल हो जाएंगे तो वो ब्रेक कर देगा उस चीज को। बट अभी के सीन में हम चेकआउट करते हैं कि यार क्या होने वाला है, तो सिंपली इसको मैं करता हूँ सेव और फिर से इस प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ। एंड यू कैन सी ये कंटिन्यूस में चल रहा है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये कंटिन्यूस में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इनफाइनिट। अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, क्लोज, डिलीट कर दिया उस चीज को, बिकॉज वो कैसा है, वो चल ही रहा था, चल ही रहा था, इनफाइनिट लूप में लटक गया। अच्छा, तो सर ये अभी इनफाइनिट नहीं चलना चाहिए, तो फिर क्या करें, सिंपली आप इसको एक एक से बढ़ाओ। जो ए वैल्यू है उसको क्या करोगे आप, 1 1 से बढ़ाते चलोगे। तो कैसे करेंगे, बढ़ाएंगे हम यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं ए इक्वल्स टू A+1। इसका शॉर्ट हैंड भी पढ़ाया था मैंने, कैसे शॉर्ट हैंड पढ़ाया था, इंडेंटेशन गलत हो गया, लेकिन सेकेंड शॉर्ट हैंड भी पढ़ाया था मैंने। क्या शॉर्ट हैंड पढ़ाया था, A=A+1 लिखने से अच्छा क्या लिख सकते हैं, चलिए बताइए। A=A+1 लिखने से अच्छा हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी। यस, जतिन इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। A+=1, सिंपल फंडा, क्योंकि बड़ा लिखने से अच्छा तो ये लिख लो, ये शॉर्ट हैंड है तो ये वाला यूज करेंगे। आनंद से A++, आनंद यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर ही नहीं है, ठीक है, वो यूनरी ऑपरेटर है और वो सी और C++ एंड जावा में चलता है। यहाँ पे A++ काम नहीं करता, अगर वो होता तो मैं पढ़ाता था, पर वो चीज नहीं पढ़ा है। इसका मीनिंग पाइथन में A++ नाम का ऑपरेटर ही नहीं है, प्लस प्लस नाम का ऑपरेटर ही नहीं है। यस, सेव करते हैं और एक बार हम फिर से रन करके देखते हैं और देखते हैं ये 10 टाइम्स प्रिंट हुआ है क्या। यू कैन सी ये 10 टाइम्स प्रिंट हुआ है। सर हमें तो भरोसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम टेस्ट आउट कर लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार एंड 10 बार, 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड डेफिनेटली प्रिंट हुआ। मेरे को भरोसा था, मेरे को मेरे कंप्यूटर पे भरोसा कम ज्यादा तो नहीं करेगा। सो दिस इज अ 10 टाइम प्रिंटिंग ऑफ हेलो वर्ल्ड। बट यही चीज मुझे क्या करना था, नॉर्मल में करना था, तो मुझे प्रिंट 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 करना था। यू कैन सी ये 10 लाइन के कोड को एक लाइन के कोड में, चलो 2 लाइन की या 3 लाइन के कोड में हैंडल कर लिया। ये चीज कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आ गया, ये ऐसे कितने लोग हैं जिनको समझ में आ गया। मोस्ट ऑफ लोगों ने जिन्होंने भी वाइल पढ़ा है उनको ये डेफिनेटली समझ में आएगा, बिकॉज ये एक्जैक्ट सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम्म, बहुत बढ़िया। अभी इसके, हाँ यस, इसमें अभी आएंगी कॉम्प्लेक्सिटीज, थोड़ी हम इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करेंगे। अच्छा ये चीजें समझ गए। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इसके अंदर अगर ए डाल दूंगा और मैं ये डाला ही नहीं, फिर क्या होगा, यस। अच्छा सॉरी, हाँ चलो ठीक है, ये वाला कर लो, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ, थोड़ा सा मेरा छूट गया था बताना, वो उसके ऊपर आता हूँ। क्या हो जाएगा, वाइल में ए डाल दिया, देन मैंने डाल दिया है हमारा प्रिंट एंड देन हेलो वर्ल्ड। क्या लगता है, यस क्या हो गया, किस कुछ भी करो। इनफाइनिट प्रियंका से इनफाइनिट ब्लैंक। वन टाइम हेलो वर्ल्ड। कंडीशन ही नहीं है सर, जतिन से। हाँ तो क्या होगा, मतलब कंडीशन नहीं है वो तो मैं खुद ही हटाया, तो आंसर क्या आएगा, एरर आएगा कि वन टाइम प्रिंट होगा, जैसे यहाँ पे मैं आंसर देख रहा हूँ वन टाइम प्रिंट होगा, या फिर और क्या है, ब्लैंक आएगा, इनफाइनाइट आएगा, तो क्या लगता है, यस। 3 लोग ही, बाकी लोग क्या मतलब सो गए, प्लीज आंसर। हार्दिक सेज वन टाइम प्रिंट होगा, ओके चलिए, सब प्रिंट वन टाइम। अब आगे सब लोग है ना, प्रिंट वन टाइम, चलो इन्फिनाइट, चलो ठीक है रन करके देखते हैं, और फिर मैं दिल खोल के आपको क्या दूंगा। अब ये चीज है, एक मिनट मैं इसको हटा डिलीट कर दो और फिर से कर।
आपको दिल खोल के क्या दूंगा, गालियां। क्यों सर ऐसा क्यों गालियां दोगे? बिकॉज सिंपल बात है, सिर्फ एक बंदे ने ही आंसर करेक्ट दिया है यहाँ पे। वेट अ सेकंड, हु इज दैट गाय? दिस इज कैंडी वंडी वॉट एवर, जो भी बंदा है उसी ने सही आंसर दिया। अब मैं सिंपल बात बोलूँ तो कल मैंने बुलियन पढ़ाया था, सोने से पहले हमने क्या पढ़े थे, बुलियन। तो बुलियन में ट्रू कब होता है यार? कौन से ऐसे नंबर्स या फिर चीजें होती है जो ट्रू होती है, मैंने सिखाया हो। थोड़ा याद करो तो थोड़ा, कल के लास्ट सेशन में अगर आप लोग थे तो लास्ट वाले टॉपिक में मैंने क्या पढ़ा था, बुलियन में कौन सी चीजें ट्रू होती है और कौन सी चीजें फॉल्स होती है। ए में क्या है, ए में है जीरो। जीरो का मीनिंग क्या बताया था, फॉल्स। नन भी फॉल्स होता है, कोई कुछ चीज डाल दो और उसमें कुछ डेटा नहीं रहा तो वो क्या होता है बाय डिफॉल्ट, फॉल्स होता है। तो यहाँ पे वाइल में जो कंडीशन होती है, वो जब कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो ट्रू होता है। ठीक है, मतलब अगर पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर होता है ए में तो वो ट्रू होता, तब जाके आता था इनफाइनाइट। बट यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, जीरो, इसलिए ऊपर में देखो कि ए में क्या है, कंडीशन नहीं है सर। कंडीशन क्यों नहीं है, ये तो है, ये तो है, ए में वैल्यू है ना, वैल्यू क्या है, नंबर है। नंबर क्या है, जीरो है। जीरो मतलब क्या है, फॉल्स है। तो वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको चमक गया और जितने लोग ऐसे हैं जिसको नहीं चमका? कितने लोग ऐसे हैं, चलो बताओ जल्दी जल्दी। समझा, जतिन से समझा, प्रियंका से समझा, चमका सर 2 मिनट लिख लेता हूँ। लिख लो हार्दिक, लिख लो। कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, लिख लो, सही बात है। सर आउटपुट ब्लैंक प्रिंट हुआ क्या? यस, हाँ ब्लैंक प्रिंट हुआ, इसलिए मैं बोला था कि थोड़ा रुक जाओ, मैं थोड़ा कुछ चीज बताना भूल गया। एक्चुअली कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए इसके नीचे में कुछ आउटपुट नहीं आया। इसीलिए मैं बोल रहा था कि वाइल के बाहर मैं कुछ लिख देता हूँ, जो क्या करेगा वो हमेशा प्रिंट होगा। हमने बताया था ना कि वो बॉडी के अंदर नहीं रहेगा, वो बॉडी के बाहर रहेगा। तो इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, आई एम ऑलवेज हियर। क्यों आई एम ऑलवेज हियर? क्योंकि वो किसी कंडीशन में नहीं है, किसी वाइल लूप में नहीं है, वो बाहर है। तो हमेशा प्रिंट होने वाला है, उसके ऊपर वो वाइल लूप अप्लाई नहीं हो रहा। वाइल लूप किन के ऊपर अप्लाई होगा, जहाँ पे इंडेंटेशन आ जाएंगी, स्पेसेस आ जाएंगी, तो फिर अप्लाई होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ वेट अ सेकंड, इसको यहाँ पे इंडेंटेशन डाल दूँ तो फिर ये वाइल में आ गया, बट ऐसा नहीं करना है मुझे, इसको वाइल के बाहर रखना है। समझ में आ गया? चलिए, आउटपुट ब्लैंक था, एक बार फिर से आपको दिखाने के लिए मैं रन कर देता हूँ। एंड यू कैन सी आई एम ऑलवेज हियर ही आया, बाकी चीजें आई नहीं। समझ में आया? यस यश, गेट द पॉइंट। यस, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। चलिए अभी फिर से एक बार, हाँ फिर से चांस तो मिलना चाहिए, है ना। एक गलती तो सब माफ कर दो, भगवान भी माफ कर दो, मैं भगवान। 1:4 डाला, अब बताओ सर। कल की डे 9 की कोडिंग फाइल सेंड कीजिए। यस किया हूँ मैं, डाल दिया हूँ मैंने, ऑलरेडी ग्रुप में है। ये देखिए 1:4 आउटपुट बताइए। प्रणव सेज वाइल विल नॉट एग्जीक्यूट। ओके गुड, चलो ठीक है, और बाकी लोग? बिकॉज ये लोग, आप लोग ये सब चीजें ट्राई करोगे नहीं, मेरे को पता है, डेफिनेटली पता है, कोई नहीं ट्राई करता, इसलिए मैं करके दे रहा हूँ। आज जो लोग साइड में जुपिटर नोटबुक लेके बैठे हैं वो लोग भी, वन टाइम प्रिंट होगा, हेलो वर्ड, आई एम ऑलवेज हियर। ओके आनंद, गुड। इंडेंटेशन, नहीं इंडेंटेशन प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज वाइल के बाहर हो। इनफाइनाइट, जतिन से इनफाइनाइट। जतिन कैसे आए आप इस आंसर पे कैसे आए? यस, श्रद्धा भी इनफाइनाइट बोल रही है। तो कैसे आए, एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आप बोल दो खत्म हो गया, ऐसा नहीं, एक्सप्लेनेशन भी चाहिए उस चीज का। अभी सॉल्व कर लिए, ओके बहुत बढ़िया। चलो चलो, यहाँ पे जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उन लोगों के लिए आउटपुट देखो, यू कैन सी। ये देखो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है अच्छा से, यहाँ पे देखो ये चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। ये क्या हो गया, ये इनफाइनिट चल रहा है। यहाँ पे मैं ब्रेक करना चाहूंगा इसको, ये इनफाइनिट चल रहा था। क्यों ऐसा हुआ, ये इनफाइनिट क्यों चल रहा है? बिकॉज ए में क्या है, 4। मैंने बताया था कोई भी नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या फिर कोई भी स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो,
वो सारे नंबर्स को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, समझे। और वाइल में ए क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब क्या आ गया, ट्रू। वाइल के अंदर की बॉडी तब एग्जीक्यूट होती है जब ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, और ये कंडीशन तब एग्जीक्यूट नहीं होती जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो ए में इसके पहले जीरो रखा था और जीरो का मीनिंग होता था फॉल्स। अगर मैं पॉजिटिव नंबर रखूं इंटीजर या फिर नेगेटिव इंटीजर रखूं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू कंसीडर करेगा और ये लूप इनफाइनाइट टाइम तक घूमते रहेगा। समझा है? ओके, क्योंकि एंडिंग नहीं बताया, समझा है। बहुत बढ़िया, गुड। होपफुली कि आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। हम अभी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा ट्विस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं अगर कॉमा करके ए डाल दूं तो बता दो तो आउटपुट क्या आएगा। हेलो वर्ल्ड कॉमा ए, कॉमा सभी को पता है, कौन कैट करता है ना, जोड़ के आप वो लिख देता है। तो बताइए आउटपुट क्या आएगा, जल्दी जल्दी से। इसके वजह से कुछ चेंजेस होंगे आउटपुट में, और क्या होंगे वो बताना है आपको। हेलो वर्ल्ड 4 टाइम्स, कैसे? हार्दिक सेज हेलो वर्ल्ड 4 टाइम। 4 टाइम या फिर हेलो वर्ल्ड 4 प्रिंट ऐसा? अच्छा, हेलो वर्ल्ड 4, ओके। पर कितने टाइम? सर 4 टाइम नहीं, उसके आगे 4, अच्छा। पर कितने बार? हाँ, श्रद्धा ने बराबर आंसर दिया। सर हेलो वर्ल्ड 4 इनफाइनाइट बार प्रिंट होगा। बहुत बढ़िया, कुछ इस तरीके से आंसर देना है कि ये जो है हमारा जो हेलो वर्ल्ड 4 है वो इनफाइनाइट टाइम तक क्या हो जाएगा, होते रहेगा, प्रिंट होते रहेगा। तो कैसे, ये इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है। अच्छा, और थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। सर कितना ट्विस्ट, तो चलो समझ रहा है तो करते रहो। चलो यहाँ पे इक्वल टू करके 1 डाला, अब क्या होगा भाई, कुछ चेंजेस हो गए या फिर चलेगा? यस, गुड, बहुत बढ़िया। आनंद, नाउ आंसर क्या है? 4 5 6 इनफाइनिट, बहुत बढ़िया। दिस इज 4 टाइम्स, ओके। और कोई? सर इनफाइनिट टाइम 4 प्रिंट करेगा, ओके, चलेगा चलेगा। सर हेलो वर्ल्ड एक, हेलो वर्ल्ड एक बढ़ता रहेगा तो कहाँ से, हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 ऐसा? श्रद्धा, हेलो वर्ल्ड 4 इनफाइनिट, ओके। तो यहाँ पे आंसर जो है वो दे चुका है एक बंदा, तो चलो हम कहाँ गया वो। सो कौन था ये, आनंद। आनंद ने आंसर दे दिया है। तो आनंद का देखो, आनंद का आंसर, सर हेलो वर्ल्ड 4 5 6 एंड इनफाइनिट, बहुत बढ़िया। प्रियंका ने भी अभी आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम आपको रन करके दिखा देते हैं। तो देखिए मतलब चीजें थोड़ी सी भी चेंज होने से देखो गलतियां होती है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये चल रहा है रैपिडली, इनफाइनिट टाइम तक चलते रहेगा, और मैं यहाँ पे इनफाइनिट नहीं करूंगा ना तो अपना सेशन ब्रेक हो जाएगा। समझे, क्योंकि एक टाइम के बाद मेमोरी तो फुल होना ही है, कितना भी डाल दो। पक्का समझा है? तो ये यहाँ पे क्या क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, कंडीशन है ही नहीं कहाँ तक जाना है, तो वो इनफाइनाइट टाइम तक घूमेगा। ठीक है, समझ में आ गया है? किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? डेफिनेटली थम्स अप दे दो अगर हो चुका है, आपको समझ में आ गया है तो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइस। तो ये था हमारा वाइल लूप। अब वाइल लूप में, यस गुड, थैंक यू सो मच। सो वाइल लूप में और भी चीजें डालते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए ए अगर 10 से छोटा रहा, सेम एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो 20 तक लेके जाते हैं इसको। अच्छा 20 तक, 20 से छोटा रहा तब तक होगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा, जल्दी से आउटपुट डाल दो तो। मैं भूल गया एक्चुअली, तो प्लीज जल्दी से बता दो क्या होगा आउटपुट, जल्दी जल्दी बता दो। व्हाट इज द इशू, इंडेंटेशन इशू। अच्छा, अब देखिए हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड 0, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2। अच्छा, इसको एक बार आउटपुट बता दो तो मुझे समझ जाएगा कि मुझे आ गया है करके। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ये बेसिकली मैंने सिर्फ और सिर्फ जो हमारा इंक्रीमेंटेशन था उसको एक लाइन ऊपर लेके गया, तो आउटपुट क्या आएगा जल्दी से। यस, अभी कैसा आएगा आउटपुट? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है, चलो बता दो अभी, इसमें ही बता दो क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों ने सोच लिए होंगे, तो बता दो। सो कहाँ से कहाँ तक आउटपुट आएगा? यस, जतिन सेज 4 to 9, इज इट करेक्ट, 4 to 9?
गुड, प्रियंका इज नाउ करेक्ट। प्रियंका ने बोला 5 to 19। ओके, करेक्ट है। 5 से क्यों सर? क्योंकि देखो एक वस्तु क्या था, 4, 4 इज लेस देन 20, यस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अंदर आ गया। a प्लस इक्वल्स टू 1, a में क्या है 4, 4 प्लस 1 5, तो प्रिंट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड 5। बहुत बढ़िया। तो मतलब सबसे पहला जो प्रिंट होने वाला है वो क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड 5। तो यहाँ कंडीशन चेक हुई, अंदर आया, एक से इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे आया, वो प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड 5 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे ए की वैल्यू अभी 5 थी, 5 इज लेस देन 20, यस अंदर आ गया, 5 प्लस 1 6, तो वो प्रिंट कर दिया 6, हेलो वर्ल्ड 6। फिर ऊपर गया, फिर ऐसा हुआ, कब तक जाएगा ये, प्रिंट 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 प्रिंट, दैट इज 19। लास्ट 19 वाला चेक करते हैं। यहाँ पे घुसा, 19, 19 इज लेस देन 20, यस अंदर आ गया, अंदर आने पे क्या हो गया, 19 प्लस इक्वल्स टू 1 क्या हो गया 20। सो आंसर क्या आएगा 20। कहाँ से लेके कहाँ तक प्रिंट होगा, 5 से लेके 20 तक। तो जो लोग आगे वाला करेक्ट बताए, पीछे वाला गलत बताए, भाई तुम्हारा भी थोड़ा गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी बंदा करेक्ट नहीं है, बिकॉज मैं आंसर देख रहा हूँ, तो किसी का भी 20 तक नहीं गया था। समझा कि समझा? यस होगा होगा होगा, यस ऑफ कोर्स होगा, वो तो बाहर है, उसके ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है। जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बाहर वाला प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये पूरा लूप कंप्लीट होगा, देन कौन एग्जीक्यूट करेगा, बाहर वाला चीज एग्जीक्यूट करेगा, तब तक नहीं होगा, तब तक यही घूमते रहेगा, दिस इज अ लूप। गेट माई पॉइंट? यस, यस रन करके देखते हैं, एक बार चेकआउट करते हैं, एंड आप भी देखो। तो यू कैन सी कहाँ से कहाँ तक गया, यू कैन सी 5 से लेके 20 तक गया, और आई एम ऑलवेज हियर भी आया, राइट यश? ये समझा सभी को? पक्का पक्का? बहुत बढ़िया, गुड, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डालते हैं हम इफ की कंडीशन। सर इफ क्यों? क्योंकि अभी पढ़ रहे दो कीवर्ड्स, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ दो कीवर्ड्स। पहला हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्रेक कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, ब्रेक। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यू कीवर्ड। तो ये दो कीवर्ड्स हम पढ़ने वाले, इसको हम डाल देते हैं कमेंट्स में। अच्छा सबसे पहले, अच्छा टर्मिनेशन भी डाला था मैंने। सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो ब्रेक पढ़ा रहा हूँ। ब्रेक होते हैं, हमारी गाड़ी में भी ब्रेक होता है। ब्रेक का यूज क्या होता है, रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए। यहाँ पे भी जो लूप है वो कंटिन्यूअस लेवल पे क्या कर रहा है, चल रहा है। अब ये लूप को भी क्या करना है, हमें रोकना है, पॉज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको रोक सकते हैं बाय यूजिंग द ब्रेक कंडीशन। अच्छा, मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्रेक। बताइए क्या होगा, ब्रेक मतलब क्या है, रुक जा भाई, रुक जा। रुक जा का नहीं, स्टॉप। यहाँ पे क्या हुआ, एक वस्तु, चलो फ्लो देखते हैं, एग्जीक्यूशन फ्लो, एक वस्तु 4, 4 इज लेस देन 20, यस कंडीशन सेटिस्फाइड। अंदर आ गया 4 प्लस 1 5, 5 हो गया, तो दिस इज नथिंग बट 5। 5 होने के बाद क्या हो गया, ब्रेक। ब्रेक मतलब लुक को वो रोक देगा, सीधा बाहर आएगा और प्रिंट कर देगा आई एम ऑलवेज हियर, बिकॉज वो लुक को चलने नहीं देगा। चलिए एक बार इसको सेव करके रन करके एक बार चेकआउट करते हैं, जिससे आपको ब्रेक का अंदाजा मिल जाए कि ब्रेक करता क्या है। सो इसको करता हूँ क्लियर, एंड वन मोर टाइम रन करके चेकआउट करते हैं। यू कैन सी आई एम ऑलवेज हियर इज द आउटपुट। अच्छा सर, अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी, कि अगर मैंने ब्रेक जो है वो यहाँ नहीं डाला, इसके नीचे डाला, ऐड किया, तो फिर आउटपुट क्या आएगा भाई बहनों? प्लीज आउटपुट बताओ। ब्रेक का मीनिंग रोकना होता है, लुक को रोक देना। तो प्लीज बताइए। यस, प्रिया सेज हेलो वर्ल्ड। Anand says hello world 5. Okay, good. Hello world 5. Sir, hello world 5 to 19 times. नहीं यार, नहीं। और वो भी गया तो 20 तक जाएगा, 19 तक नहीं, अभी मैंने बताया था। सो हेलो वर्ल्ड 5, हेलो वर्ल्ड 5, हेलो वर्ल्ड 5 to 20, नहीं आप भी गलत हो गए। सोमेश कोई बात नहीं, गलत तो गलत, कोई नहीं। हेलो वर्ल्ड 5, आई एम ऑलवेज हियर। गुड हार्दिक, इस बार आपने सही बोला, बहुत बढ़िया। जतिन भी सही है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग हेलो वर्ल्ड 5 बोल रहे हैं वो भी यहाँ पे करेक्ट है, बट थोड़ा सा छोटा सा भूल गए थे कि यार वो आई एम ऑलवेज हियर हमेशा प्रिंट होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने उसको कंसिडर कर लिए होंगे कि ये तो प्रिंट होना ही होना है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना जज नहीं कर रहा कोई। अच्छा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये 5 से लेके 20 तक क्यों नहीं गया, पहले तो मैं आपको आउटपुट दिखा दूं। तो यहाँ पे रन करता हूँ और आउटपुट दिखा देता हूँ।
यार सब लोगों ने जो आंसर दिया वो करेक्ट क्यों बोल रहे थे सर? क्योंकि यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड 5 ही आया था और आई एम ऑलवेज हियर, ऐसा क्यों हुआ? जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग ध्यान दो। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमारी जो कंडीशन थी ये ट्रू हुई, बिकॉज ए इज 4, 4 इज लेस देन 20, यस। कंडीशन ट्रू होने के बाद इसने क्या किया, ये एग्जीक्यूट किया तो हमारा नंबर 5 हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड, और ए में क्या था 5, तो उसने वो प्रिंट कर दिया, तो हेलो वर्ल्ड 5 हमें वन टाइम प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक। ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक का मीनिंग होता है लूप को ही रोक दो, रोक दो, गाड़ी रुकती है ना, वैसे ही लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, खत्म कर दो, अब नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। और कहाँ चले जाओ, लूप को छोड़ के बाहर चले जाओ। लूप को छोड़ दिया, बाहर आ गए, बाहर आ गए मतलब क्या हो गया, आई एम ऑलवेज हियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा खेले। सब लोगों ने सही आंसर्स दिए। जिनका 4 आया है थोड़ा तुमको मेहनत करने की जरूरत है, आपको फ्लो को लेके चलना है, सभी लोग फ्लो को लेके चलिए, स्टेप बाय स्टेप। एक एक सबसे यहाँ से स्टार्ट करना है और एक एक लाइन को करते हुए जाना है। हमें भी इंटरप्रेटर बनना है, एक एक लाइन को पढ़ना है, डायरेक्टली प्रिडिक्शन मत करो। डोंट जंप ऑन दिस कंफ्यूजन, कंफ्यूजन देख के कुछ नहीं होता। समझ में आया है? अच्छा, जिन लोगों को समझ में आया है उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ करते हैं इस चीज को। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे डाल दिया इफ, और यहाँ पे ओ ब्रैकेट नहीं रहता, ब्रैकेट नहीं रहता, और हम क्या कर लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, ऑपरेटर पता है ना, ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज 3, इक्वल्स टू 23 होगा, इक्वल्स टू 3 ले लिया, यहाँ पे कोलन डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया ब्रेक। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा? अब जानना चाहता हूँ, जितने लोगों ने आंसर्स दिया अब क्या आएगा भाई आउटपुट, थोड़ा सा बताइए। हाँ, जिन लोगों को इंडेंटेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो उन लोगों को समझा रहा हूँ, बाकी लोग आंसर डालें। वाइल के अंदर ये स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट है, और ये वाला स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट वाइल के अंदर है। इफ के अंदर कौन सा स्टेटमेंट है, ये वाला, क्योंकि ये इसके अंदर है। ठीक है, तो ये चीजें समझिए थोड़ा सा, ठीक है। ओके, बढ़िया, चलो आउटपुट बताओ जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी, सोना है ना, चलो जल्दी जल्दी आंसर बताओ। करके देख रहे थे क्या? अनिरुद्ध, बढ़िया। सर 5 to 20, बढ़िया। सर 5 to 20 आई एम ऑलवेज हियर, बढ़िया हार्दिक, गुड। 5 to 20 हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने 5 to 20 बोले बहुत अच्छा लगा यार, बिल्कुल सुकून मिला। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार आपने सही आंसर दिया। क्यों सर? कंडीशन 1+3 हो ही नहीं रही, कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं होंगी। क्यों सर? ए कहाँ से चालू हो रहा है, 4 से, तो कभी भी 1+3 आएगा ही नहीं, मतलब ब्रेक होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि वो उल्टा चल नहीं रहा। समझ में आ गया सभी को? मेरे को लगता है होपफुली सभी को इसका आंसर समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझा पूछो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हो। आउटपुट में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आपको देखने को मिलेगा। यू कैन सी 5 to 20 एंड आई एम ऑलवेज हियर, पूरा का पूरा प्रिंट हुआ है। समझा है? यस, थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसको कंडीशन को थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि यार ये हो, कभी ना कभी तो सेटिस्फाइड हो। चलिए बताइए, अभी अभी आउटपुट क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए आउटपुट क्या आएगा। यस, व्हाट इज आउटपुट? अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरे कुर्सी के नीचे घुस जाऊंगा ऐसा लगा। जल्दी वाइल खत्म करना है। 0 to 12 हेलो वर्ल्ड, आई एम ऑलवेज हियर, ओके। 0 sorry 5 to 12, sorry यश, 5 to 12 हेलो वर्ल्ड, 5 to 13 हेलो वर्ल्ड, 5 to 12 आई एम ऑलवेज हियर, अनिरुद्ध, ओके हेलो वर्ल्ड 5 to 12, श्रद्धा, हेलो वर्ल्ड 5 to 13 आई एम ऑलवेज हियर। चलिए, बहुत लोग कंफ्यूज है कि यार हेलो वर्ल्ड 5 to 12 आएगा या फिर 5 to 13 आएगा, तो इस जगह पे मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं विदाउट आउटपुट देखे पहले तो मैं आपको समझाऊँ। सबसे पहले तो आप एक 4 है तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 5 से चालू होने वाला। सो 5 इज इक्वल टू 13, नई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, नीचे जाके 5 प्रिंट करेगा, सो 5 प्रिंट हो रहा है। 6 7 8 9 10, अब आते हैं 12 पे। अच्छा, यहाँ पे आया 12, 12 इज लेस देन 20, यस अंदर आया। 12+1 क्या हो गया, 13, 12+1 क्या हो गया, 13, मतलब 12 प्रिंट हो चुका होगा, तभी तो जाके क्या हो गया 12+1 13, 13 इज इक्वल टू 13, यस। यस, बहुत बढ़िया, मतलब क्या हो गया, वो 12 पे ही ब्रेक हो गया। आउटपुट जो आपको मिलेगा वो 5 to 12 मिलेगा। तो जो लोग अन्य से 13 पे जा रहे थे तो 13 पे ही तो ब्रेक है,
तो 13 अगर आ जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड होंगी तो क्या हो जाएगा, ब्रेक, और ब्रेक क्या कर देगा, वाइल को रोक देगा। वाइल को रोकेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, आई एम ऑलवेज हियर की तरफ जाएगा, और आई एम ऑलवेज हियर प्रिंट होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में आया? और हम अभी देखते हैं आउटपुट। यस, थैंक यू सो मच प्रणव। यू कैन सी 0 to 12, ये बहुत नीचे पड़ता है, 0 to 12 एंड देन आई एम ऑलवेज हियर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा। अच्छा जी, ये समझ में आया, ब्रेक का काम समझ में आया। अच्छा, छोटा सा ट्विस्ट करता हूँ कि इसको एक्स करके इधर डाल देता हूँ, सेम चीज। आप बताओ आउटपुट क्या आएगा, इंडेंटेशन थोड़ा सा आगे, इसको थोड़ा सा आगे, कोई बात नहीं, बताइए आउटपुट क्या आएगा, सेम आउटपुट आएगा या फिर कुछ गलत? जिनका 5 to 13 आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, होता है, इसलिए एक एक इटरेशन करोगे। बट सेम, यस, नहीं सेम तो नहीं है। अब जितने भी लोग बता रहे 5 to 13, यस, नाउ इट्स करेक्ट, बिकॉज 13 इस बार प्रिंट होगा, देन एक बार प्रिंट होने के बाद वो जाके क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। यस करेक्ट, बहुत बढ़िया, 5 to 13, यस बहुत बढ़िया यार, करेक्ट, बढ़िया, तू भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। चलिए एक बार रन करके चेकआउट करके दिखाई देता हूँ, और यू कैन सी दिस इज आउट, आ गया ये इधर, 0 5 to 13, गुड। ये था ब्रेक, ये क्या था, ये था ब्रेक। ब्रेक मतलब रोक देना। इसको फिर से मैं कल में लूंगा, तो अच्छे से ये चीज को समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो भाई कर लेना प्रैक्टिस, क्योंकि कल सर पूछेंगे क्वेश्चंस और इसमें और ट्विस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट वाले कीवर्ड के ऊपर जाते हैं, दैट इज कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू वहां से कंटिन्यू कर देता है। कंटिन्यू करता है मतलब वो नीचे नहीं जाना देता, उसके एग्जीक्यूशन को नीचे नहीं जाना देता। सर मतलब जब भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वो यहाँ से क्या करेगा, मैंने तो डाला ही नहीं हुआ, वर्ड ही नहीं डाला, और मैं बस बोले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे डाल देता कंटिन्यू। ओ सॉरी, गलती ये हो गई कि मैंने सेमीकोलन डाला था, पाइथन एरर नहीं दिया, बट सेमीकोलन डालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नहीं तो तुम सोचोगे कि यार सेमीकोलन डालना है, नहीं, ये हैबिट है, ठीक है, जावा पाइथन वगैरह बहुत कुछ आता है, तो उसको मेरी गलती थी, वहाँ पे सेमीकोलन नहीं भी डालोगे ब्रेक के पीछे तो भी चलेगा, कंटिन्यू के पीछे सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। इसके इसमें लगा के मतलब नहीं लगा के भी दिखा देते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू डाल दिया, कंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है, चलो वो समझते हैं अभी फिर से एक बार। यहाँ पे जब 13 आएगा ना, वो क्या कर देगा, यहाँ से उस चीज को इधर कंटिन्यू कर देगा। सर मतलब वो नीचे जाने नहीं देगा एग्जीक्यूशन को, वहीं से कंटिन्यू कर देगा, लूप पे कंटिन्यू कर देगा। सर मतलब 13 प्रिंट नहीं होगा, उसके अलावा बाकी सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी, पर पूरे सीक्वेंस में आपको 13 मिसिंग दिखेगा। चलिए इसको बोला जाता है स्किपिंग द स्टेटमेंट। तो व्हाट इज यूज ऑफ कंटिन्यू, इट इज यूज फॉर द स्किपिंग द स्टेटमेंट। पूरा व्हाइल लूप चल रहा है, उसके बीच में कुछ स्टेटमेंट्स आपको स्किप करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली कंटिन्यू यूज कर सकते हो। ये नॉर्मली कुछ इटरेशन को छोड़ने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे चलते हैं, इसको सेव करते हैं और रन करके एक बार चेक करते हैं, फिर मैं आपको पूछता हूँ क्वेश्चन। पहले तो इसको रिव्यू कर देता हूँ और फिर से एक बार रन करके बता दूँ। यस, अब देखिए यहाँ पे इसको फाइंड आउट कीजिए कि हमारा 13 आया है क्या, देखिए 5 है, 6 है, 7 8 है, 9 10 12 एंड डायरेक्टली 14 है। यू कैन सी 13 यहाँ पे मिसिंग है, बाय बिकॉज जब 13 आया तो उसने क्या कर दिया, उसको कंटिन्यू कर दिया लूप में। तो ये चीज समझ में आ गई, 13 जो है वो मिसिंग रहेगा, कि यहाँ से इधर डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वो आगे भेज देगा, और आगे भेजेगा तो क्या होगा, 13 नंबर इज लेस देन, और वो 14 कर देगा, और फिर नीचे, और फिर वो लूप कंटिन्यू कर देगा। ये समझा? एनीवन हैव एनी डाउट, आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मत सोचो कि बाकी वाले क्या सोचेंगे। एंड कब होगा, ये कंडीशन लिखी है हमने, लेस देन 20 मतलब 19 20 ही प्रिंट होगा, क्योंकि 19 आएगा तो 20 प्रिंट होगा, बिकॉज हमने ये पहले किया है, प्रिंट के पहले किया है। जस्ट बनाओ 20 प्रिंट हुआ, 20 आएगा ना, 20 आएगा, क्यों नहीं आएगा 20, वेट अ सेकंड, आपको मैं दिखा देता हूँ। आउटपुट मैंने नहीं दिखाया क्या, यू कैन सी 20 आया है, यू कैन सी 20 आया है, देखिए यहाँ पे आपको 20 दिख रहा है। सो 20 क्यों आया, सिंपल बात है, जब क्या हो गया 19 था, 19 चेक किया, 19 इज लेस देन 20, यस कंडीशन सेटिस्फाइड, अंदर आके उसने 19 को क्या कर दिया, 20 कर दिया। यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड वैसे भी नहीं हुई, तो हेलो वर्ल्ड 20 प्रिंट कर दिया। सिंपल, जब 20 ऊपर गया तो 20 इज नॉट लेस देन 20, तो उसके बाद वो कंडीशन रुक गई।
कंडीशन रुक गई मतलब क्या हो गया, लूप रुक गया तो क्या हो गया, आई एम ऑलवेज हियर। यस, समझा है? यस गाइस, समझा है आपको? बढ़िया, बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन टर्न पे। यस, रिपीट वंस अगेन, कोई बात नहीं, एक भी बंदा रिपीट वंस अगेन बोलेगा तो हम रिपीट करेंगे। चलिए, उस चीज को रिपीट करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट सीक्वेंस को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ और, सभी को पता है और एक ऑपरेटर है जिसका यूज करके हम दो कंडीशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने इफ में डाली है दो कंडीशन, और जिन लोगों को याद होगा और, तो और कैसे काम करता है, और काम करता है दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू तो ट्रू, सही है, मतलब वो कंडीशन के अंदर चला जाए। अच्छा सर, तो चलिए हम समझते हैं इस चीज को। अभी अभी जति अच्छे से समझो कि क्या हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या आ गया, 4, 4 इज लेस देन 20, अंदर आया, 4 प्लस 1 5, अंदर आया। यहाँ पे बोला है ए इक्वल्स टू 5, ए इक्वल्स टू क्या है 5, 5 इज इक्वल्स टू 13, कंडीशन फॉल्स, दिस वन इज फॉल्स, बट दिस वन इज ट्रू, व्हाई, बिकॉज ए में है 5, 5 इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे कंडीशन होती है ट्रू। और हमने सीखा है और में दोनों में से कोई भी एक ट्रू रहा तो कंडीशन ट्रू होती है। तो चलिए ये अंदर आएगा, और अंदर आएगा मतलब ये वाली चीज को एग्जीक्यूट करेगा। ये क्या बोलता है, कंटिन्यू, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, वो उसके नीचे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, वो लूप पे कंटिन्यू लेके चला जाएगा। अच्छा, ऊपर चला गया, यहाँ पे हमारा क्या था नंबर ए में 5, अब यहाँ पे आया 5, 5 इज लेस देन 20, यस, अंदर आया 5 प्लस 1 6, अंदर आ गया। अब इसके लिए तो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो क्या कर देगा, 6 को प्रिंट करने देगा, 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया, 12 अंदर आ गया, 12 प्लस 1 13। अच्छा, 13 यहाँ पे तो सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ, और हमें देखना भी नहीं है क्योंकि और में एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड, तो अंदर आ जाओ, और ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू कर देगा, मतलब फिर से 13 को स्किप करेगा, 13 भी प्रिंट नहीं होगा, और बाकी उसके बाद ये सारी प्रिंट हो जाएगी, बिकॉज उसके बाद तो कभी भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। लगता क्या, मैं डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं होगी। समझ में आ गया है जतिन? यस, तब तक सब बहुत मोस्ट ऑफ लोगों ने आंसर दे दिए। सर 13 और 5 स्किप करेगा, पता है, बहुत बढ़िया, मस्त सा आंसर था, मेरे को बहुत पसंद आया कि आपको समझ में आ रहा है। रन करके चेकआउट करते हैं, इसी को बोला जाता है अंडरस्टैंडिंग, इसी को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग करना। अभी देखिए 5 भी नहीं है, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 5 नहीं है, देन उसके बाद क्या हुआ, 6 7 8, ऐसा क्यों हुआ, वेट अ सेकंड। हाँ, क्लियर नहीं किया था, थैंक यू सो मच जतिन। थैंक यू सो मच, मैं गफलत में आ गया भाई साहब, मैं अभी तक पढ़ा रहा था कि गलत पढ़। होता है 5 एंड 13 आर मिसिंग, ठीक है, 5 गैप है और हमारा 13 जो है वो मिसिंग है। सही है, बाकी आउटपुट करेक्ट। समझे, इसलिए क्लियर कर लिया करो, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, सच बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता है। ये समझ में आ गया, पक्का पक्का, डेफिनेटली थम्स अप दे दो। ओके, अभी आगे चले। अब सिंपल सा करता हूँ कि मैं ये चीज को हटा देता हूँ, एक ही रखते हैं, और मैं जो बताने वाला था वो कट करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ। बताओ जल्दी से आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी, आउटपुट आउटपुट डालना चालू करो, जल्दी 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 जल्दी। 14 skip, Pranav says 14 skip, anyone have any better answer? चलेगा, गलत तो गलत, मैंने कभी ऐसा बोला कि गलत क्यों आया भाई, गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 to 20, जतिन says hello world 5 to 20, कुछ भी स्किप नहीं होगा जतिन। ओके, ठीक है, हिंदी हिंदी, 5 to 20, यस, 5 to 20, यस, ओके, नो सर, 5 to 20, 5 to, बहुत बढ़िया। अब मोस्ट ऑफ लोग क्या बाजू में लेके बैठे थे क्या?
अच्छी बात है, अगर कर रहे हो डेफिनेटली बहुत बढ़िया बात है यार, ऐसा नहीं, करो साइड बाय साइड करो, बहुत अच्छी बात है यार, तभी के तभी कर लो, दिमाग की शांति। बढ़िया। यहाँ पे स्किप ही नहीं होगा सर, क्यों स्किप नहीं होगा? यहाँ पे देखो सिंपल बात है, ये बाद में चेक करने वाला है, तो सिंपल बात है, तब तक 13 प्रिंट हो चुका होगा, तो 13 प्रिंट हो गया। यहाँ पे 13 इक्वल्स टू ये कंटिन्यू, इसके नीचे वैसे भी कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है, तो वो क्या ही कंटिन्यू कर रहा है, नीचे में तो वैसे भी एग्जीक्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, रन करके चेकआउट करते हैं। इसको क्लियर नहीं किया था शायद मैंने उसको, क्या शायद किया है, हाँ ये क्लियर है। देखो यहाँ से 5 से लेके डायरेक्टली 20 तक पूरा का पूरा आउटपुट आ रहा है, तो ये समझ में आया है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं होगा। होपफुली आपने आज के सेशन में क्या सीखा? आपने आज के सेशन में सीखा वाइल लूप, वाइल लूप को कैसे यूज करते हैं, वाइल लूप में अगर हमने ब्रेक डाला तो कैसा यूज होता है, क्या यूज होता है, ये सारा आपने सीखा। अभी 12:09 हो चुके हैं। अब आपके ऊपर है कि मैं यहाँ अभी और 10 मिनट पढ़ाऊं या फिर पॉज ले सकता हूँ, इट्स ऑन यू। आप बोलोगे सर 10 मिनट पढ़ा दो, क्योंकि मैंने नेक्स्ट सेशन चालू किया तो इसका मैंने मुझे पता है 10 मिनट मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, बट बाकी आपके ऊपर है, जितने ज्यादा रिप्लाईज आएंगे मैं कंटिन्यू कर दूंगी। कैरी ऑन कैरी ऑन, मजा आ रहा है मतलब, बढ़िया। यस सर यस सर, ओके थैंक यू सो मच। चलिए मैं भी चाहता था कि कंटिन्यू करना, बिकॉज उसी दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे वाइल को हम करते हैं कंटिन्यू। वाइल का एक चीज मैं जो छोड़ दिया था, दैट इज कॉल्ड एज नेस्टेड। नेस्टेड का नहीं होता है जब सेम चीज को सेम चीज के अंदर डाल देना। जैसे इफ में आपने इफ एल्स यूज किए, यस आपने जिन्होंने भी क्या किया असाइनमेंट किए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिन्होंने भी किए उन्होंने इफ के अंदर इफ एल्स, एल्स के अंदर इफ एल्स, बहुत सारा काम किए। और कल भी मैंने बताया था जिसमें हमने 3 नंबर में से गेटर नंबर को पहचानना था, उसमें भी हमने यही सेम चीज किया था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, हम वाइल के अंदर क्या डालेंगे और एक वाइल डालेंगे, और फिर सीन देखेंगे कि ये वाइल के अंदर वाइल वाला सीन क्या होता है। सभी ट्राई करना कि आउटपुट क्या आएगा उसको जज करना। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसको फिर से स्टार्ट कर देता हूँ 2 से। किससे स्टार्ट कर दिया? 2 से। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ बी और इसको स्टार्ट कर देता हूँ 1 से। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए सर, क्यों 2 वेरिएबल? बिकॉज बताता हूँ, यहाँ पे ले लिया 4। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो ये जो लूप है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, a(2), देन a(2), 3, 3, बस a(2) एंड 3। अब यहाँ पे वाइल के अंदर और एक वाइल डाल रहा हूँ, यू कैन सी एक और वाइल। इस वाइल के अंदर क्या हो रहा है ये चीज चेक कीजिए, इस वाइल के अंदर मैं बी को यूज कर रहा हूँ, बी को लेस रख रहा हूँ, कास्ट चालू रहा था 1 से, और इसको लेसर रख रहा हूँ, सेम चीज 5 पे कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करना। अच्छा, यहाँ पे डाल रहा हूँ प्रिंट, मैं चाहता हूँ दोनों नंबर प्रिंट हो, तो मैं ए कॉमा डबल कोट्स, आपको पता है ये स्ट्रिंग है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गैप क्रिएट कर रहा हूँ, स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसमें मैं डबल कोट्स यूज किया सिंपली, और उसमें स्पेस डाल और बी, तो प्रिंट कैसे होगा, ए की वैल्यू स्पेस बी की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो बी है उसको प्लस इक्वल्स टू 1 कर रहा हूँ, क्या कर दिया, बी प्लस इक्वल्स टू 1। अच्छे से देखिए आराम से, अब मैं ये इंडेंटेशन से बाहर आ गया। इंडेंटेशन से बाहर आना मतलब इनर वाइल लूप से बाहर आना। सर इनर, दिस इज माय इनर लूप एंड दिस इज माय आउटर लूप, समझेंगे इस चीज को, ड्रॉ करें। अच्छा, अच्छे से बताऊंगा, फिर से रिपीट करूँ। वाइल लूप के बाहर में ए प्लस इक्वल्स टू 1 करो। सर ये कौन से वाइल लूप के बाहर है? ये इनर वाइल लूप के बाहर है, बट ये जो आउटर वाइल लूप है उसके अंदर है। यू कैन सी इंडेंटेशन से आप समझ सकते हो कि ये वाइल और ये स्टेटमेंट इसके अंदर है। ठीक है, अच्छा सर, दैट्स इट। अभी आपको बताना है कि आउटपुट क्या आएगा, तो बताइए आउटपुट क्या आएगा। आराम से सोचिए, कोई घाई नहीं है, आप 10 मिनट पूरे पूरे मेरे ले लीजिए, बट आप आराम से बैठ के बुक पेन लीजिए और आउटपुट बताइए। करके देख रहे हो तो करिए, पर पहले आउटपुट प्रिडिक्शन करना सीखे, बिकॉज हर जगह पर आपको पीसी नहीं मिलेगा, तो पहले पेन पेपर से करके देखिए, फिर बाद में आप कर सकते हैं, बाकी तो दिखाई देगा।
बताइए। एक मिनट, एलेक्सा ये सॉन्ग। तब तक आपके लिए गाने लगा देते हैं। 212431। बढ़िया यार, प्रणव इज करेक्ट, हार्दिक इज आल्सो करेक्ट। बढ़िया। और कोई? मैं एग्जैक्ट अभी चेक नहीं किया, बट हाँ करेक्ट। हाँ, आई एम ऑलवेज हियर टू वो कंसीडर कर लेता हूँ। 2131। 2131 नहीं एक्चुअली, ठीक है कोई बात नहीं। प्रियंका ट्राई किया आपने एलेक्सा स्टॉप। चलिए, बाकी लोग करते रहिए, ठीक है। जो लोग ट्राई करे करिए, प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए। चलिए बातें समझते इस चीज की, सिंपल से। इस बार से कीबोर्ड पेज चाहिए जैसे आपने दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम भी सीखते हैं पेन वेक्टर लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ए इक्वल्स टू क्या है, ए इक्वल्स टू हम ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू क्या है, जस्ट 2, तो यहाँ पे ले लिया 2। अच्छा, कंडीशन सेटिस्फाइड, यस सर, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन सेटिस्फाइड। अंदर आ गया, अंदर आने के बाद अंदर रहो। तो सर इजी वे में अगर बोलूँ तो आप ऐसा समझिए कि एक ग्राउंड है, ये छोटा सा ग्राउंड है, इस ग्राउंड को और एक ग्राउंड कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज समझो कि हम इसको राउंड कैसे मारें। तो सिंपल सा बात है, मैं यहाँ पे घुसूंगा, जब मैं एक राउंड मारूंगा ना, कलर ऐसा ले लिया तो देखिए, सपोज ये दिस इज अ गेट, इस गेट से एंट्री करूंगा ना, तो यहाँ से मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे जाके इनर वाले को सपोज मुझे 3 राउंड मारना, तो मैं इनर वाले को 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड मारूंगा, देन बाहर निकलूंगा और मैं ये आउटर वाला एक लूप को कंप्लीट करूंगा। सर ये कैसा है, सिंपल समझो कि पनिशमेंट है। कैसी पनिशमेंट, आउटर वाले को 1 बार मारोगे तो इनर वाले को 3 बार मारोगे, सिंपल बात है। तो काउंट कैसे करेंगे ये समझो, कैसे करेंगे, सिंपल बात, ये आउटर वाला है और ये इनर वाला है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं और स्टार्ट। आउटर वाला जब लूप स्टार्ट करोगे तो ये 0, सर काउंट 0 से क्यों, क्योंकि जहां से भी काउंट करना है ये आपके ऊपर, तो यहाँ से 1 से काउंट करना। चलो 1 से चालू किया, अंदर आ गए, अंदर वाला भी कहाँ से काउंट करना है, वो भी आपके ऊपर है, हम 1 से ही काउंट करें। तो जब आउटर वाला 1 हुआ तो इनर वाला भी 1 एक बार हुआ, 2 एक बार हुआ और 3 फिर बाहर निकला। फिर इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमेशा हम क्या करेंगे, 1 का 1 मारा मैंने, 1 का 2 मारा मैंने, 1 का 3 मारा। सर मतलब क्या, जब फर्स्ट राउंड चल रहा था उसी में मैंने पहला वाला मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, तो ये कंप्लीट करके बाहर निकल गया। तो ये कौन सा कंप्लीट किया, आउटर वाला पहला कंप्लीट किया। फिर आउटर वाला सेकंड पे आया, फिर से स्टार्ट करूंगा 1 से, तो मतलब क्या होगा, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3। सर ये तो समझ में आ गया, अब ये ऊपर वाले में बता दो कि ऊपर वाले में कैसे हुआ। चलिए ऊपर वाले में समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ए इक्वल्स टू 2 है, 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है 4 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम सिंपली बोलेंगे कि कंडीशन ट्रू है। अंदर आ गया, बी में क्या है, तो ए की वैल्यू में यहाँ पे नोट डाउन करके देता हूँ 2। बी में क्या है, बी इक्वल्स टू, बी में है 1, तो यहाँ पे अभी फिलहाल के केस में बी इक्वल्स टू क्या लिख लेता हूँ, 1। 1 इज लेस देन 5, यस सर 1 इज लेस देन 5, अंदर आएगा और प्रिंट करेगा ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यूज क्या है, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 1 है, तो हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और स्पेस करके 1, बढ़ गया। अच्छा नीचे आया, अब नीचे में आते बराबर मुझे दिख रहा है ये चीज, ये किसका है, ये इनर वाले का है। तो ये क्या करना चाहता है, एक से इंक्रीमेंट, किसको, बी को। तो यहाँ पे क्या करिए, बी को ही इंक्रीमेंट कीजिए, बाकी को इंक्रीमेंट मत करना। तो सर किसको इंक्रीमेंट करेंगे, बी को। तो बी में क्या था, 1, 1 को 1 से एक बार इंक्रीमेंट कर दो तो क्या हो गया, 2, बी हो गया 2। सर अब क्या करेंगे, अब भी इंक्रीमेंट हो चुका है, फिर से यहाँ पे जाओ। सर यहाँ पे नीचे नहीं जाएंगे, नहीं ये बाहर है, ये अभी तक ये लूप कंप्लीट होने का ही है, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा आप बाहर नहीं निकल सकते। कब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक लेस देन 5 चल रहा है तब तक नहीं होगा। जैसे ही लेस देन या फिर इक्वल टू 5 आ जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आ जाएगा तो ये रुक जाएगा। बी क्या है, 2, ऊपर गया चेक किया, 2
इज लेस देन 5, यस सर कंडीशन सेटिस्फाइड, अंदर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, अभी भी 2 ही है, बट बी की वैल्यू क्या है 2, तो अभी नेक्स्ट टाइम जो प्रिंट होगा वो होगा 2 2। बहुत बढ़िया सर। अब फिर नीचे आ गया, फिर बी को क्या किया, एक से इंक्रीमेंट, मतलब ये 2 कट गया, अब 3 आ गया। फिर क्या गया, यहाँ से फिर ऊपर गया, अब इसने चेक किया 3 इज लेस देन 5, यस अंदर आ गया। अब ए की वैल्यू क्या है, अभी भी 2 ही है, बी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट होगी, तो क्या हो जाएगा 2 3। अच्छा फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, 4 हो गया, तो 2 4, बिकॉज ए की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट चल गई। अच्छा सर फिर नीचे आया, इसको मिटाते हैं, हटे। फिर क्या हुआ, 2 4 हो गया, अब फिर ऊपर गया, अब क्या हो गया 4 इज लेस देन 5, यस अंदर आया, a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 4 प्रिंट हो गया। अब क्या होगा 4 प्लस 1 हो गया 5। अच्छा अब कंडीशन फेल होती है, 5 इज लेस देन 5, नहीं सर कंडीशन फॉल्स होगी। नीचे आया, अब ये तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो कहाँ पे जाएगा, ये वाले पे। अब किसको इंक्रीमेंट करेगा, a को। अब a कट के क्या हो जाएगा 3, ए इंक्रीमेंट हो गया। अच्छा अब ये यहाँ से कटा है, तो ये वापस किसके ऊपर जंप करेगा, यहाँ पे इस वाले लूप पे। अब फिर से फ्रेशली कंडीशन चालू होगी विद द ए इक्वल्स टू 3। सर ए की वैल्यू क्या 3 है, ये कैसे 3। अब फिर अंदर आया, बी की वैल्यू फिर से फ्रेशली क्या हो जाएंगे, क्योंकि वो डिलीट हो गया था, तो बी फिर से आ जाएगा 1। तो फिर से वही फंडा, बट ए की वैल्यू होगी 3, तो क्या प्रिंट होगा 3 1 3 2 3 2। यस गेट माई पॉइंट, सभी लोगों को समझ में आ गया। आउटर को आउटर को एक बार चलाइए, तो इनर को तब तक चलाइए जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, तो आउटपुट कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा। इस आनंद से यस, एनीवन हैव क्वेश्चन, आप पूछ सकते हो। yes. बढ़िया, चलो अब इसको एक बार हम क्या करके देखते हैं, रन क्लियर करते पहले तो इसको करते क्लियर, उसको करते देखते हैं। ऐसा क्यों हुआ, वाई, क्या गलत लिख दिया, देखो आउटपुट में कुछ गलती आई है, मैंने जो बोला और इसमें तो बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस आ गया। ऐसा क्यों हुआ भाई, व्हाट द हेक। 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 आना चाहिए था। सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो 3 इज लेस देन 4 ना, तो सेटिस्फाइड तो हो रहा है। ओ बराबर है बराबर है, ये रिसेट ही नहीं हुआ, उसने उसने तो भी सोच लिया बराबर है। क्या हो गया, हमारा जो बी है वो तो ग्लोबल है, और ग्लोबल वैल्यूज क्या हो गई, अब तो सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, अंदर का प्रिंट ही नहीं होगा। मेरी मिस्टेक, सिली मिस्टेक। हम क्या करेंगे, फिर से बी की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, रिसेट टू 1। फिर से क्या करना पड़ेगा, रिसेट टू 1, मतलब ये कंप्लीट हो गया, बी की वैल्यू को क्या कर दिए, फिर से 1 कर दिए। अब जाके उठाएगा, तो दो तुम लोगों ने कैसे किए थे, चलो मैं मेरा तो ध्यान ही नहीं था, तुम लोगों ने फिर आंसर कैसे किए थे, सेकंड लूप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था। अब एक बार फिर से करता हूँ रन, और यहाँ पे करता हूँ, नाउ इट्स करेक्ट। क्या किया मैंने, मैंने बी को फिर से रिसीव करना पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज बी जो कहाँ तक पहुंच गया था मेरा, लेस देन 5, मतलब वो 4 तक पहुंच चुका था, और नेक्स्ट लूप क्या हो जाएगा, उसके बाद अगर करोगे कितना भी तो भी वो कुछ नहीं होगा, तो इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा था। जिनको नहीं समझ में आया उन लोगों के लिए बस मैं अभी इतना ही जो क्वेश्चन मिस हो गया था वही बता रहा हूँ। यहाँ पे होने के बाद बी की वैल्यू लास्ट में क्या हो गई थी, बी की वैल्यू लास्ट में हो गई थी 5। उसके बाद क्या किया हमने, बी की वैल्यू को फिर से रिसेट करके बी इक्वल टू 1 किया, क्यों, नेक्स्ट लूप के लिए, क्योंकि नेक्स्ट लूप में ए की वैल्यू क्या हो जाएंगी 3, तो बी की वैल्यू फिर से क्या रहेगी 1, तो फिर से ये लूप चलते रहेगा, कंटिन्यू चलेगा। यस गुड, थैंक यू सो मच प्रणव, ये समझा है, पक्का पक्का वाला, थोड़ा सा सी मिस्टेक कर दिया था, बट समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आया। यस बढ़िया बढ़िया। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाए क्या, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम आया था, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक डाल देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं ब्रेक डाल देता हूँ तो क्या होगा,
व्हाट हैपेंड? टू वन टू 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 थ्री, नो, ब्रेक जो है वो इनर लूप में है। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए इंडेंटेशन, जिससे आपको समझ में आएगा। टू वन टू वन थ्री टू, टू वन टू फोर, टू वन टू फोर, चलिए टू वन आएगा। ओके बढ़िया। थ्री वन ऑल्सो, यश ने ऊपर में कुछ डाला था शायद। टू वन थ्री वन, टू वन प्रिंट होगा एंड देन आउटर लूप में चला जाएगा। बहुत बढ़िया, टू वन प्रिंट होगा एंड देन आउटर लूप। उसके आगे टू वन प्रिंट। ओके, मोस्ट ऑफ लोगों का टू वन आंसर है, तो जिन जो लोग को थोड़ा गेस्ट नहीं हो पा रहा है उन लोगों को बताना चाहूंगा। ए की वैल्यू टू है, टू इज लेस देन, ये भी सब कंडीशन सही है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टू वन तो प्रिंट होगा। उसके बाद क्या है, हमारा बी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, बट कोई सेंस नहीं है क्योंकि ब्रेक होने वाला है। ये ब्रेक किसको करेगा ये चीज समझिए, ब्रेक करता है जिसके अंदर रहा उसको ब्रेक करता है, वो दोनों लूप को ब्रेक नहीं कर पाता, उसकी पावर इतनी है। वो एक लूप को ब्रेक करेगा, मतलब इसको ब्रेक करेगा, आउटर में जाएगा, बी की वैल्यू को फिर से क्या रिसेट कर देगा, रिसेट टू वन, तो बी रिसेट हो गया, वन पे आ गया, और फिर से ए की वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब ए थ्री हो जाएगा। फिर से अंदर आएगा, फिर से एक फ्रेश लूप स्टार्ट होगा, और क्या होगा, फिर से बी की वैल्यू क्या थी इस बार, फिर से वन, वन इज लेस देन फाइव, यस। ए की वैल्यू क्या थी, थ्री, यहाँ पे थ्री वन प्रिंट दिखेगा। यस, प्रणव इज नाउ करेक्ट, बढ़िया। चलिए एक बार हम टेस्ट करते हैं। मतलब आपने ये चीज समझी कि थोड़ा सा भी चीज इधर उधर घुसाने से, ठीक है, ऐड करने से आपके आउटपुट में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। यू कैन सी आउटपुट इज अ टू वन एंड थ्री वन एंड आई एम ऑन दिस, तो आएगा ही आएगा। समझा है? यस समझा है। ओके, तो ये था हमारा व्हाइल लूप, इसमें भी नेस्टेड वाला। समझा नेस्टेड? अब नेस्टेड में नेस्टेड भी डाल सकते हो, नेस्टेड के नेस्टेड में नेस्टेड में डाल सकते हो, कितना भी डाल सकते हो, इट्स टोटल ऑन योर रिक्वायरमेंट। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाइल लूप, कंटिन्यू, ब्रेक, आप पूछ सकते हो। अभी सेशन हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि मुझे नेस्टेड लेना था और मैंने नेस्टेड ले लिया, तो उसमें ब्रेक भी डाल के दिखा दिया। आप चाहो तो कंटिन्यू डाल के देखो, आपको और भी चीजें समझ में आएंगी, आप उसको ट्विस्ट एंड टर्न करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो। समझाए? फिर मैं एक एक असाइनमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ लोग बोल समझा, यस बोल रहे, मैं यहाँ पे सिंपल सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो आप देखिए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सिंपल सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में मेरे को बार बार मैसेज करके मत पूछना, सर ऐसा करना था क्या, ऐसा करना था क्या, ऐसा करना था क्या, ये मत पूछना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं इन्विटेशन प्रॉपर कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वेट अ सेकंड, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक वस्तु कर रहा हूँ जीरो, जो मेरे स्टूडेंट है वो मत करो, तुमको आता मेरे को पता है, तुम छोड़ दो, नहीं भी करोगे, तुमको पता है वो चीज, तुम भी कर चुके हो। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं एक वस्तु जीरो रखा है, इज लेस देन टेन रखा है। ठीक है, इस ये दो चीजों को आपको छेड़ना नहीं है, एक एक वस्तु जीरो एंड ए इज लेस देन टेन, इन दो चीजों को छेड़ना नहीं है, आप इनको हाथ नहीं लगा सकते, डू नॉट टच। पर स्टिल आपको जो प्रिंट करना, आउटपुट जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए जीरो टू वन, जीरो टू, सॉरी वन बोल रहा हूँ, टेन, क्या बोल रहा हूँ, वन टू टेन चाहिए। क्या मेरे को नींद आ रही क्या? आउटपुट जो चाहिए मुझे वो वन टू टेन चाहिए। ठीक है, इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ। आप इस कोड को जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इस कोड को अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, इस कोड को आप टच तक नहीं रखोगे, करोगे इसको जैसे कि तैसा चाहिए मुझे, पर आउटपुट जो चाहिए मुझे वन टू टेन ही प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, वो आप कुछ भी दिमाग लगाओ, फर्स्ट इंक्रीमेंट करो, देन क्या करो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे जो प्रिंट चाहिए वो वन टू टेन ही चाहिए।
और हाँ, जितने लोगों ने ग्रेटर देन 3 नंबर्स में से वो 3 नंबर सेम वाला 2 नंबर सेम वाला नहीं किया है, तो उनके पास 2 दिन है, कल परसों तो छुट्टी है, तो 2 दिन है, आप कर सकते हो उस चीज को। अगर नहीं जम रहा है, मोस्ट ऑफ लोगों का अगर आंसर आ गया कि सर वो तो नहीं जम रहा है, तो मैं करवा के दिखा दूंगा, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मोस्ट ऑफ लोगों का नहीं जम रहा है तो मैं लॉजिक आपका फॉर्मेशन करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वो छोटे छोटे लॉजिक ही आपके बड़े लॉजिक को ये देते हैं, सहारा देते हैं। एंड मैं अगर आपको बोलूँ सजेशन, एज ए सजेशन, हैकर रैंक पे जाओ। हैकर रैंक पे बहुत सारे क्वेश्चन है, वहां जाके स्टार्ट करो, आपका लेवल बढ़ाओ। हैकर रैंक पे चले जाओ, सीधा सीधा पाइथन वाले सेक्शन में चले जाओ। अभी आपका इतना तो हो गया कि आप आराम से कर लोगे अच्छा खासा स्कोर, तो चले जाओ हैकर रैंक पे और एक एक क्वेश्चन को उठाओ, जीरो लेवल से उठाना, पता चला एकदम हाई वाले मत उठा, जीरो लेवल से उठाओ और छोटे 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 कर करके करो। आपको एक अचीवमेंट वाली फील आएगी कि यार मैं कर पा रहा हूँ, राइट। और अभी आप कर सकते हो, स्टार्ट करो वहां पे जाकर। यस, तो ये था असाइनमेंट, इसको आप टच नहीं करोगे और आपको आउटपुट देना है, सही है। हाँ, प्रणय के लिए, प्रणय इसको भी छेड़ना नहीं है, मैं अगर बोला हूँ तो इसको छेड़ना नहीं है, तो प्रणय की वजह से मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ। सो इस वाले डब्बे में जो चीज़ है इसको हाथ नहीं लगानी है, इस वाले डब्बे में जो चीज़ है वो हाथ नहीं लगानी है, थर्ड वेरिएबल कुछ घुसाना नहीं है, बी नहीं ले सकते, एक ही वेरिएबल रहेगा पूरे प्रोग्राम में, तो थर्ड वेरिएबल नहीं दिखेगा। आप इतने सेक्शंस को हाथ नहीं लगाते, डू नॉट टच, हाथ नहीं लगाना, ठीक है। तो आप इसको मूव भी नहीं कर सकते, ऊपर भी नहीं कर सकते, फर्स्ट इंप्लीमेंट वाला ठीक है। नहीं नहीं, अभी नहीं करना है, कल कर सकते हो, कल कर सकते हो, ऐसा मेरे पास, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा था, समझाए। नहीं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वो फिक्स है, ये फिक्स है, ये चीज फिक्स्ड है, फिक्स्ड। इसको हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड, इसको कुछ नहीं करना। आप इधर कर सकते हो, इसके ऊपर कर सकते हो, इसके नीचे कर सकते हो, क्या घुसाना है घुसा, इसके ऊपर, इधर इधर, इधर कुछ नहीं करना, ये फिक्स्ड है। उद्या नक्की, बिल्कुल उद्या चालेल। ओके प्रियंका, ओके, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच। कल क्या है वैसे, कल की क्या छुट्टी है, क्यों है?